ये जो वर्तमान समय चल रहा है प्यारे भाइयों बहनों, बाबा हमें बोलते हैं कि ये संगम की घड़ियां हैं। और बाबा तो पिछले 85 वर्षों से बोल रहे हैं बच्चे संगम चल रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि संगम भी अभी क्या कहेंगे समापन की ओर है। तो अब हमें ये देखना है, जो आज का हमारा विषय है संगम युग, भाग्य बनाने की बेला। तो हम अपना भाग्य कैसे बनाएं? दुनिया में तो कहावत है, मैन इज मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। कहते हैं मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, कोई किसी का भाग्य बना नहीं सकता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं भी आपका भाग्य नहीं बना सकता हूँ, मैं तो केवल आपको राह दिखा सकता हूँ, मैं तो केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ। तो प्यारे बाबा और उनके साथ ब्रह्मा बाबा हमें राह दिखा रहे हैं। बच्चे, अगर इस राह पर चलोगे तो फिर आपका ये भाग्य बनेगा। पहले जमाने में हम सुना करते थे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब हमें देखना है कि मेरा पढ़ाई लिखाई से कितना प्यार है, क्योंकि अंत में ये पढ़ाई लिखाई ही मुझे आगे ले जाने वाली है। अगर मैंने पढ़ाई पर इस टाइम ध्यान नहीं दिया तो फिर बाबा कई बारी मुरलियों में बोलते हैं, बच्चे पढ़े लिखों के आगे जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भरी ढोएंगे, मजदूरी करेंगे, ऐसा वैसा कार्य करेंगे। तो अब हमें अपने आप से ये प्रश्न करना है कि इस पढ़ाई में मैं कितना होशियार हूँ। और आप सबको पता है भाइयों बहनों, हमारी दिनचर्या अमृत वेले से शुरू हो जाती है। बाबा ने कितना समय, सुंदर समय दिया है हमें। दुनिया में तो लोग सोए रहते हैं, दुनिया में लोग कुछ कुछ और अपना जो उनका है व्यवस्था, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है। तो अब हम देखें, हमने यहाँ दिल्ली में क्या क्या हुआ है अपने सेंटर में, कि ये पूरा महीना हमने आदरणीय भ्राता जगदीश जी को समर्पित किया हुआ। आप सब जानते हैं 12 मई को भ्राता जी की पुण्यतिथि स्मृति दिवस। तो केवल एक दिन नहीं, लेकिन पूरा का पूरा महीना हम उनके निमित्त मनाते हैं और उनके बारे में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई विशेषता, कोई ऐसा गुण जो हम उनके जीवन से धारण करें। भ्राता जी का तो सारा जीवन ही इतना श्रेष्ठ, इतना महान, इतना विशेष। तो सारे ही महीने, मई महीने में हम उनके बारे में करते हैं। तो अब तो केवल 3 ही दिन बचे हैं। आज तो दिन निकल गया, कल और परसों, लेकिन इन 2 दिनों में हम चेक करें, भ्राता जी को अपने सामने ले आए। उन्होंने कभी भी अपने जीवन में अमृत वेला मिस नहीं किया होगा। भ्राता जी ने कभी भी अपने जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में सवेरे की मुरली नागा नहीं की होगी। भ्राता जी ने कभी भी अपने जीवन में नवा शाम का योग भी नहीं छोड़ा होगा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हम चेक करें। मैं कई बार बोलता हूं, मैंने भी जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है जिसको मैंने नाम दिया है अमन। अ, म और न। तो ये प्रोजेक्ट बहुत सरल है, बहुत सहज है और बहुत सुंदर है। अ माने सवेरे अमृत वेले का योग, म माने प्रातः मुरली, और न माने नुमा शाम का योग। तो अब इन तीनों चीजों को मुझे चेक करना है कि मेरा अमृत वेले का योग। उठ तो गए, लेकिन बाबा कहते हैं उठना पर्याप्त नहीं है, अब मुझे कमाई जमा करनी है। भ्राता जी बहुत बारी हमें कहा करते थे, जगदीश भाई साहब, कि अगर हम संगठन में रहते हैं, अगर हम सेंटर पर रहते हैं और हम संगठित रूप से अमृत वेला नहीं करते, कोई अपने कमरे में कर रहा है, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं, तो उसको हम अमृत वेला नहीं मानते। आप लोग भी भले घर में रहते हैं, लेकिन अमृत वेला हमें विधि पूर्वक करना है, नियम पूर्वक करना है, समय पूर्वक करना है, प्रेम पूर्वक करना है और नवीनता पूर्वक करना है। क्योंकि अमृत वेला केवल करना पर्याप्त नहीं है। भ्राता जी ने सारे जीवन में अपने किया,
तो कल और परसों, फिर अगला महीना मातेश्वरी के निमित्त है, मम्मा का महीना है, जून का महीना, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या मेरा अमृत वेला जो बाबा जैसे मुझे चाहते हैं संगठन में, अगर आप घर में रहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे नहीं उठे और बस आलती पालती लगा के बैठे थे, नहीं, हमें उसके लिए विधि पूर्वक तैयार होना है। आप सोचिए आप किससे मिलने के लिए जा रहे हैं। अगर अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त भाग्य बनाने की वेला है और मैं भगवान के सामने जा रहा हूं, तो मैं कैसे जा रहा हूं। कई भाई बहनों का मैंने देखा, उठे जल्दी जल्दी में और बस मुंह से धुला ऐसे किया, बच जाके बैठ गए, नहीं, ये अमृत वेले की प्यारे भाइयों बहनों विधि नहीं है। हमें बिल्कुल अपने आप को फ्रेश करना है, अपने आप को तरोताजा करना है। और फिर कई भाई बहन मुझे कहते हैं, भाई साहब हम क्या करें, हमें अमृत वेला नींद आती है। तो मैं उनको कहता हूं, कोई आप मुरली के पॉइंट्स पढ़िए। आज रात को भी आप सोने से पहले कोई बाबा की मुरली, भले एक लाइन पढ़ लीजिए, भले एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, कुछ पढ़ के सोइए। व्हाट्सएप और ये सब जो चीजें हैं, टेलीफोन, टीवी, इन सब से हमें सोने से पहले अपने आप को दूर कर लेना है। ये हम योगियों के लिए बहुत जरूरी है। भ्राता जी हमें बताया करते थे कि कल अमृत वेला होना है, तो मुझे आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। जैसे समझो आपको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मिलने जाना है, कोई आपकी मुलाकात है उनसे, कोई अपॉइंटमेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक एक चीज को संभाल लेते हैं, कोई चीज भूल न जाऊं, कोई चीज रह न जाए, क्योंकि बार बार तो उनसे मिलना होता नहीं है। तो अब सोचिए मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, बाबा मेरे पिता भी हैं। तो अब मुझे वो तैयारी, जैसे ही एक अमृत वेला पूरा हुआ, प्यारे भाइयों बहनों, जगदीश भ्राता जी हमें बताते थे, अब हम अगले अमृत वेले की तैयारियां शुरू कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का भी दिन है हमारे पास, कल है और परसों। तो हम अपने अमृत वेले को बहुत 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 पावरफुल बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। आप कल सवेरे उठते ही नोट करना कि सबसे पहला संकल्प आपको कौन सा आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक संकल्प हमारे सारे दिन को डिसाइड करने वाला है। वो एक संकल्प मेरा कल मूड कैसा रहने वाला है, मेरी कल स्थिति कैसी रहने वाली है, मुझे कल कितना भाग्य बनाना है, वो सब कुछ केवल उस एक संकल्प पर डिपेंड करता है। आप ये एक्सपेरिमेंट करना, आप ये प्रयोग करना। दुनिया में कहते हैं 1 सेकंड में कुछ नहीं होता, एक संकल्प से कुछ नहीं होता, लेकिन भाइयों बहनों, 1 सेकंड में लिया गया एक संकल्प हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकता है। आज हम घर में बैठे हैं, कई दफ्तर, कई कार्यालय बंद हैं, व्यापार बंद है, हम घर में बोरियत महसूस कर रहे हैं, हम ऊब गए हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा से मैंने अपनी बैटरी को सवेरे चार्ज नहीं किया। और अमृत वेला हमारा पावरफुल हो, इसके लिए आज रात को जब हम सोएंगे तो वो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मा बाबा जब मधुबन में थे तो कई बारी मम्मा को बोलते थे, मम्मा देखो सब बच्चे सो गए ना, अब चलो देखते हैं कौन बच्चे दैवीय नींद में सोए हुए हैं, डिवाइन स्लीप। आप सोचिए, अब आप कहेंगे नींद तो नींद है, उसमें नींद में ये दैवीय नींद कहां से आ गई। नहीं, तो बाबा बताते थे, देखो ये बच्चा बिल्कुल ऐसे सोया हुआ है जैसे कोई देवता सोए होते हैं। और कोई कोई बच्चे हाथ इधर हैं, कोई पैर उधर जा रहा है? कोई ओढ़ने वाली चादर है वो कहीं और गिर गई है। तो ये सब देवताओं के लक्षण नहीं है। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम गए बिस्तर पर और जाके एकदम से सो गए।
मोबाइल से बात करते करते सो गए, आजकल रिमोट हाथ में है, टीवी देखते देखते सो गए। तो आज हम सोने से थोड़ा समय पहले सब चीजों को बंद कर दें। कोई भी चीज मेरे हाथ में न हो, मेरे नजदीक न हो, बस मैं और मेरा बाबा। क्योंकि हमें भाग्य बनाना है, हमें पूरे 2500 वर्ष के लिए नहीं। भाइयों बहनों, आप नोट करना, हमें पूरे 5000 वर्ष के लिए अपना भाग्य बनाना है। और ऐसे गायन है कि संगम 100 वर्ष का होता है। तो मेरे लिए तो 100 वर्ष का नहीं है, क्योंकि मैं तो आया ही, मुझे अभी 5 वर्ष हुए आए हुए ज्ञान में, मुझे तो आए हुए भी 10 वर्ष हुए हैं। तो मेरे पास समय बहुत 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 कम है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे समय का सदुपयोग करना है। तो आज रात को सोने से पहले हम सब चीजों को बंद कर देंगे, अपनी वाणी को भी विराम दे देंगे, और फिर हम बाबा की याद में बैठेंगे। आज का दिन मेरा कैसा गुजरा, बाबा का धन्यवाद करेंगे। बाबा बहुत अच्छा दिन व्यतीत हुआ, आपकी याद रही, कमाई हुई, सेवा हुई। और फिर हम बाबा को थैंक्स करके, गुड नाइट करके सो जाएंगे। क्योंकि आज रात का अंतिम विचार ही कल सवेरे का प्रथम विचार बनने वाला है। Tonight's last thought is going to be the first thought of tomorrow। और ये दोनों में बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर मेरा आज रात का जो विचार है वो बाबा के बारे में है, पुरुषार्थ के बारे में है, आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, तो आप देखेंगे आपको रात को बहुत गहरी नींद आएगी। कई भाई बहन शिकायत करते हैं, फोन आते हैं हमारे पास, वैसा हमें रात को नींद नहीं आती। हम 8-9 घंटे सोते हैं, लेकिन हमारा अमृत वेला उठने का मन ही नहीं करता है। तो भाइयों बहनों, उसका कारण क्या है? कि रात को जब हम सोए तो हमारी बॉडी ने रेस्ट किया, लेकिन हमारे ब्रेन ने वर्क किया। विश्राम तन को मिला, लेकिन मन को तो विश्राम मिला ही नहीं। और जिसको हम गहरी नींद कहते हैं, जिसको हम साउंड स्लीप कहते हैं, वो क्या है? तन और मन दोनों को विश्राम, रेस्ट टू दी माइंड एंड रेस्ट टू दी बॉडी। वो कब होगा? जब हम अपने मन को रात को सोने से पहले हल्का कर देंगे, कूल, काम एंड क्वाइट। जो भी बोझ है सारे दिन के, उनसे अपने आप को हल्का कर देंगे, उन पर बिंदी लगा देंगे। आज रात को सोने से पहले मैं कहता हूं, मल्टीप्लाई एवरीथिंग बाय 0। तो अगर 0 से किसी चीज को गुणा करेंगे तो क्या होगा? वो भी 0 हो जाएगी। माने आज की सारी घटनाओं को मुझे 0 कर देना है। बस कोई कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, अब मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है। रात गई और बात गई, खत्म हुई कहानी। बिल्कुल भ्राता जगदीश जी कहते थे कि रात को जैसे मुर्दे होते हैं ना, मुर्दे की तरह परम धाम में जाके बाबा के साथ सो जाएंगे, और सवेरे जब उठेंगे तो क्या समझना है? मैं परम धाम से अवतरित हुई आत्मा हूं। ठीक है, तो कल सवेरे का विचार भी हमारा बहुत सुंदर आएगा, तब हमारा भाग्य बनेगा। वरना हम ऐसे बैठे रहेंगे, रिवाजी योग कर लिया, उठ गए, उठने की आदत है, 4 बजे के बाद सो नहीं सकते हैं, लेकिन कमाई जमा नहीं हो रही है, तो फिर यू वुड लूज इंटरेस्ट, फिर आपको रुचि नहीं रहेगी। इसलिए हर दिन अमृत वेले में कुछ ना कुछ नवीनता, वो मेरे सारे दिन की नींव है, फाउंडेशन है, आधारशिला है। तो एक तो भाग्य बनाने की ये बहुत सुंदर विधि है। फिर हमें बाबा के महावाक्य सुनने हैं। आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है, शायद पुणे में भी ऑनलाइन ही होगा, दिल्ली में भी ऑनलाइन क्लासेस है। तो अब हमें क्या करना है? अब हम सोचते हैं हम तो घर में बैठे हैं, तो हम कैसे भी वस्त्र पहन के बैठ जाएं, 7 बजे मुरली है, हम 7:30 बजे बैठ जाए। नहीं, हमने यहाँ क्या किया हुआ है, भाई बहनों को सबको बोला हुआ है कि जैसा जब हम ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती थी, बाबा के घर हम आते थे तो तैयार होके, स्नान करके,
अपनी ड्रेस पहन के, अपना बैज लगा के, अपनी डायरी पेन हाथ में लेके, ये भ्राता जगदीश जी हमें सिखाया करते थे। तो हमें वही विधि अपनानी है। हमें स्नान करना है, अपने साफ सफाई वाले वस्त्र पहनने हैं, अपना बैज लगाना है, अपना डायरी पेन हाथ में लेके, और मुरली शुरू होने से 5-10 मिनट पहले हमें उपस्थित हो जाना है। तो बाबा कहते बच्चे पहले स्नान करना पड़ेगा ना, है? तो स्नान माने जब हम योग करते हैं 5-10 मिनट, तो उसमें आत्मा का स्नान होता है, उसमें आत्मा को तरोताजगी, आत्मा को खुशी होती है। और इसके बाद बस एक चित्त होकर के हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। जब दीदी आ गई और उन्होंने मुरली शुरू कर दी, फिर हमें हिलना डुलना नहीं है। ये भगवान के महावाक्यों का बेइज्जती है, बेकदरी है। भगवान मुझसे बात कर रहे हैं, मैं कभी पानी पीने जा रहा हूँ, कभी दरवाजा खोलने जा रहा हूँ, कभी कुछ और काम कर लूं, नल का पानी तो नहीं आ रहा है। योगी माने मैं बैठने से पहले मैंने सब कुछ सेट कर लिया, सब कुछ देख लिया, और मैंने सारी फाइल्स को यहाँ क्लोज कर दिया। अब केवल एक फाइल खुली है, मैं और मेरा बाबा, और कोई भी नहीं। दीदी निमित्त है, लेकिन वो किसकी वाणी सुना रही है? भगवान की वाणी सुना रही है। जब तक मुझे दीदियों के प्रति मन में श्रद्धा भाव नहीं होगा, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं होगा, तब तक मुझे भगवान के महावाक्य समझ में आने वाले नहीं है। आप लोग कर लीजिए। तो दीदी माने वो भगवान से उनकी जड़ें जुड़ी हुई है, वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव है। तो सबसे पहले उनके लिए बहुत मेरे मन में श्रद्धा भाव, ये शिक्षक हैं, ये टीचर हैं, हमारे लिए इन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया है। इतनी भावनाएं हैं। कई बार मैंने देखा कई भाई बहने अपनी टीचर्स बहनों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे, ये पाप मुझे अपने सिर पर नहीं चढ़ाना है, और मुझे कभी भी सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना है। मैंने तो कुछ देखा नहीं, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, बस बात फैल रही है। और बाबा की जब डिससर्विस हम करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे, भगवान की निंदा कराई तो इस दुनिया में भी ठौर नहीं मिलेगा, और उस दुनिया में भी ठौर नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों के लिए अगर कोई मुझे कुछ बात बताता है, तो पहले तो मुझे सुनना नहीं है, थैंक यू वेरी मच, आप कल से मेरे पास नहीं आना, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है, क्योंकि मेरे पास कोई समाधान नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए आपस में आजकल मैं देखता हूँ बहुत भाई बहने मिल जाएंगे, टेलीफोन करेंगे, ये बात बताएं सेंटर की, ये बात बताएं सेंटर की। भाइयों बहनों, आप याद करिए अपना पहला दिन जब हम बाबा के घर आए थे, तो हम किस उद्देश्य को लेकर आए थे, किस लिए आए थे? हम तो ये सब चीजें करने के लिए आए नहीं थे, हम तो अपनी उन्नति करने के लिए आए थे, हम तो अपना भाग्य बनाने के लिए आए थे। संगम की घड़ियां अनमोल हैं, और मैं अपना भाग्य बनाने की जगह मैं अपना भाग्य कम कर रहा हूं। जिसको हमारी दादी जानकी जी कहा करते थे, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, ये मुझे नहीं पढ़ना है, इसमें बिल्कुल भी नहीं जाना। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे भाई बहन ऑनलाइन कारोबार चल रहा है, कभी यहाँ से जुड़ जाएंगे, कभी वहां से जुड़ जाएंगे, कभी वहां का लिंक, कभी वहां का लिंक। भाइयों बहनों, देखो दुनिया के स्कूलों का भी कायदा है, एक विद्यार्थी का केवल एक जगह रजिस्ट्रेशन होता है, उस विद्यार्थी का दाखिला, एडमिशन एक स्कूल में होता है, अनेकों में नहीं होता है। तो अगर हम कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, कभी वहां भाग रहे हैं, माने मुझे प्राप्ति होने वाली नहीं है, मेरा मन भाग रहा है।
ये लिंक भी ले लो, इस ग्रुप के मेंबर भी बन जाओ, इस ग्रुप के मेंबर भी बन जाओ। अरे कितने ग्रुप्स के मेंबर बनेंगे आप मुझे बताइए। तो मैं तो आप सबको राय दूंगा कि बाबा की मुरली ये सबसे बड़ा सोर्स है, ये ओरिजिन है। स्वयं भगवान मुझे कोई चीज दे रहे हैं, तो भगवान की मुरली मैंने सुन ली। फिर दिन में उस मुरली की गहराई में जाइए, हर घंटे योग करिए। फिर हमारा ट्रैफिक कंट्रोल वाला है, उसको करिए। नुमा शाम का योग करिए, रात्रि को सोने से पहले योग करिए, पर्याप्त है। बाकी चलो कोई आपको जुड़ना है कहीं, दीदी को बता दीजिए, वो निमित्त है। उनको बता करके वो जैसे कहते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ भाई बहनों का भटकाव बहुत हो रहा है, यूट्यूब चैनल, फलाना ग्रुप, फलानी भट्टी, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उसमें क्या होता है, कई बार कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीजें हो जाती है तो हमारा ब्रेन भी क्या काम करना बंद कर देता है, कितना ग्रहण करेंगे आप। तो हमने बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य समझ ग्रहण कर लिए। अब हम उस पर चर्निंग करें, अब हम उसकी गहराई में जाएं। जिसको बाबा कई बार उदाहरण देते हैं, बच्चे गौ माता से सीख लीजिए, उसने चारा खाया, अब वो जुगाली कर रही है। जुगाली समझते ना, जुगाली बने उसको वो बारीक बारीक कर देती है, चर्निंग, जिसको बाबा हमें बोलते हैं चर्निंग करो बच्चे। तो हम भी क्या है, मोटा मोटी मुरली सुन लेते हैं, ऊपर ऊपर से मुरली सुन लेते हैं, लेकिन उसकी गहराई में नहीं जाते। तो हमें सारे दिन क्या करना है, उसकी गहराई में जाना है। ठीक है ना। तो मुरली हमारी ओके हो गई। मैंने आपको बताया ना, अमन, अ माने अमृत वेला और म माने मुरली। अब न माने नुमा शाम का। नुमा शाम के युग में भी हमें जो सेंटर से हमें लिंक मिला हुआ है उसमें जुड़ना है। संगठन में बल है। ये हमारा सेंटर जो है वो एक किला है, और मैं उस किले की एक ईंट हूं। ठीक है। तो मेरा महत्व है, मेरा भाग्य तभी बनेगा, मेरी उन्नति तभी होगी, आत्मा तभी प्रोग्रेस करेगी जब मैं नियमित रूप से कोई चीज करूंगा। कोई एक दिन बादाम खा ले फिर सप्ताह भर भोजन न करे, उसको ताकत मिलने वाली नहीं है, नोट कर लीजिए। तो हम भी क्या करते हैं, एक दिन मुरली सुन ली, एक दिन योग कर लिया, फिर बाकी 2 दिन गायब। अभी भी आपकी अटेंडेंस हर सेंटर पर लग रही है, जिस सेंटर से आप जुड़े हुए हैं। तो मुझे वहां जरूर जुड़ना है, ताकि दीदी को मेरे कारण कोई संकल्प न चले। अगर दीदी को मेरे कारण कोई संकल्प चल रहा है, माने ये मेरा भाग्य कम हो रहा है, आप लोग कर लीजिए। तो मैं आया भाग्य बनाने और मेरा भाग्य कम हो रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए मुझे अपना भाग्य जमा करना है। इस संगम के बारे में दुनिया में क्या गायन है भाइयों बहनों, कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और फिर अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो ये गायन इस समय का है और हम ब्राह्मणों का है। बाबा ने सारे खजाने अपने खोल दिए हैं, जिसके हाथ में जो भी लग जाए। इसलिए मुझे इन खजानों को लूट लेना है, मुझे इन खजानों को ग्रहण कर लेना है, तभी तो मेरा भाग्य बनेगा ना। इसलिए मुझे हर दिन इन खजानों को ग्रहण करना। और दूसरा क्या गायन है, कहते हैं भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सोए हुए थे। तो इस समय ये संगम का गायन है। भगवान अभी भाग्य बांट रहे हैं, भाग्य विधाता स्वयं ब्रह्मा माँ के द्वारा भाग्य बांट रहे हैं। बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों की लेखनी कलम मेरे हाथ में दे दी है, बच्चे जितना लंबा इस लकीर को खींचना चाहो आप खींच सकते हैं। तो अब मुझे देखना है कि मेरी लकीर कितनी लंबी है। मैंने अपने भाग्य को, एक होता है लकीर लगाना, एक होता है भाग्य को लंबा। और लंबा खींचने का तरीका क्या है, मुझे अपना तन मन
धन, सब कुछ बाबा के यहाँ सफल कर रहे हैं। कितने सारे भाई बहनों का एग्जाम्पल मैं आपको दूं। अभी कोरोना आया, बीमार हुए, ऑक्सीजन की कमी पड़ी, अस्पताल में जगह नहीं मिली, शरीर छोड़ के चले गए। एक दो भाई तो मैं ऐसे जानता हूँ, भाई साहब हम बाबा के घर में ये सहयोग करेंगे, हम ये सहयोग करेंगे, हम ये सहयोग करेंगे, लेकिन समय पर नहीं कर पाए और शरीर छूट गया। तो अब क्या होगा? अब तो जो रह गया उनका, वो तो सफल तो हुआ नहीं। इसलिए बाबा बार बार ये बात बोलते, बच्चे किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की आग जलाए, किसी की चोर लूट ले जाए, और सफल होगी उनकी जो नाम धनी के लगाए। तो अवश्य बाबा स्वयं आए हुए हैं और हम तो उनको कुछ दे नहीं सकते हैं। हम भगवान को क्या देंगे? हमारे पास है ही क्या? तो इसलिए अगर मुझे अपना भाग्य ऊंचा बनाना है तो बाबा कहते, बच्चे तन को अगर बाबा के घर में सफल करेंगे तो आपको अच्छा तन मिलेगा, स्वस्थ तन मिलेगा। और अगर मनसा सेवा करेंगे तो आपका मन ठीक रहेगा। और अगर हम धन से सेवा करेंगे तो फिर क्या होगा? पूरे 84 जन्म हमें धन की कमी पड़ने वाली नहीं है। हमें कभी धन के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन वो भाग्य बनाने की वेला कौन सी है? संगम चल रहा है। हमें इस समय पाई पाई अपनी सफल कर लेनी है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा कि सारे बैंक फेल हो जाएंगे। आप जाएंगे, मेरा नाम फलाने, वो कहेंगे बैंक में तो आपका नाम ही नहीं है। क्योंकि जैसे ही उपग्रह गिरे, सैटेलाइट खत्म हुए, तो बैंक काम करना बंद कर देंगे। फिर आपका तो जमा हुआ ही नहीं, आपका तो सफल हुआ ही नहीं। तो कल कल करते कहीं मुझे काल न खा जाए और फिर मेरा धन सफल होने से रह जाए। तो इसलिए मुझे सफल करना है। हमारे यहाँ कई सारे भाई बहन ऐसे हैं कि समझो पिताजी चलते हैं, माँ चलती है, बच्चे नहीं चलते, तो कभी अपने लड़के के नाम से, भाई साहब इसके नाम से भी तो भंडारी में, इसका भी तो भाग्य बने ना। कभी अपनी बहू रानी को लाएंगे, का भाई साहब ये लिफाफा इसके नाम से। सोचिए आप, कितनी भावनाएं हैं, कितना श्रेष्ठ विचार है। केवल मेरा ही भाग्य न बने, लेकिन मेरे बच्चे हैं, भले वो आज ज्ञानी नहीं है, लेकिन जब उनका धन लगता है तो उनका बाबा से मन भी लगता है। कहते जहां हमारा धन होगा वही हमारा मन होगा। तो बाबा के घर में मन क्यों नहीं लगता है? अभी भी हमारा बाबा से प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि मेरा धन बाबा के घर में नहीं लगता है। ये धन का बहुत 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 गुप्त, क्या कहेंगे, इसकी गति है। तो मुझे धन को भी अपनी कौड़ी कौड़ी सफल कर लेनी। मैंने कई सारे भाई बहनों को देखा है, वो अपना भी सफल करते हैं, अपने परिवार वाले, फिर अपने संबंधी। और कई भाई बहनों को मैं ऐसे जानता हूं कि जो अपने ऑफिस में भी मेरे बॉस हैं, उन्होंने ये बाबा के घर के लिए सहयोग दिया है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितना जमा कर लिया। तो इसलिए ये भाग्य बनाने की बेला से मुझे वंचित नहीं रहना है। और आजकल तो आपको पता है, कब किसका शरीर छूट जाए कुछ पता ही नहीं। इतने सारे युवा चले गए, बुजुर्ग चले गए, माताएं चली गई, भाई चले गए, बच्चे चले गए। तो हम ये सोच के न बैठे रहे अभी हम अगले साल कर लेंगे सफल, अभी तो थोड़ा और देख लेते हैं, थोड़ा और मारामारी होगी। बाबा ने कुछ पता ही नहीं। हमारे यहाँ एक माता, उनकी अचानक तबीयत खराब हुई, केवल 49 वर्ष की आयु, 49 ईयर्स ओल्ड। तो तबीयत खराब हुई तो ऐसे अस्पताल लेके गए। 2 दिन के बाद पता लगा श्वास में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन मिली नहीं मिली। फिर कहते वेंटिलेटर चाहिए, वो मिला नहीं मिला, और तीसरे चौथे दिन शरीर त्याग दिए।
तो आप सोचिए वो माता सोच के थोड़ा ना गई थी कि अब मैं घर नहीं आऊंगी वापस। तो जो माता ने अपने हाथों से बाबा के घर में सफल कर लिया वो तो सफल हो गया, और जो नहीं किया फिर वो तो सफल नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी हमें सफल करना है, ये हमारे पास इससे अच्छा समय और आने वाला नहीं है। बाद में तो क्या होगा, बाद में तो आप लेकर के आएंगे, बाबा कहेंगे बच्चे मैं कैसे दूंगा आपको, जब आवश्यकता थी तब तो आपने दिया ही नहीं। अब बाबा को आवश्यकता नहीं है तो बाबा अंत समय लेकर के क्या करेंगे, तो धन तो हमारा सफल होगा नहीं। इसलिए किसी की दबी रहेगी धूल में, माने किसी ने पैसे रख दिए, पहले जमाने में लोग दीवारों में पैसे रख देते थे, अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो वो दीवारों में रह गए, उसका कुछ सदुपयोग नहीं है। तो कहीं हमारा धन भी ऐसे रखा ना रह जाए। और फिर कहते हैं किसी की राजा खाए, जिस व्यक्ति का कोई नहीं होता है वारिस आगे, तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है, ले लेती है। तो अगर राजा के पास चली गई, सरकार के पास चली गई, तो फिर पांडव सरकार में तो मेरा भाग्य बना ही नहीं, यहाँ तो मैं भाग्य बनाने से वंचित रह गया है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए और किसी की चोर लूट ले जाए। हमने सोचा कि हम अगले महीने बाबा के यहाँ करेंगे, अब कोई अचानक चोर आ गए और वो जो रुपए मैंने इकट्ठे किए थे सब लेके चले गए। अब क्या करेंगे, उसको कहेंगे सफल कर लिया, नहीं सफल तो हुआ ही नहीं, वो तो असफल हो गया। और असफलता के पीछे कारण क्या रहा, मैं सोचता रहा मैं कल करूंगा, मैं कल करूंगा, कल, और कल कल करते सारी गड़बड़ी हो गई। तो किसी की चोर लूट ले जाए और किसी की आग जलाए, कई घरों में बड़े बड़े मकानों में आग लग जाती है। अब आपने जो धन संपत्ति रखी उसमें जो जल गई तो गई काम से। और सफल होगी उनकी जो नाम धनी के है। तो प्यारे भाइयों बहनों, अब मुझे उस धनी के नाम अपना सब कुछ लगा देना है। एक एक पाई सफल कर लीजिए। हमारे जगदीश भाई साहब का मैंने देखा कि यज्ञ का एक पैसा भी व्यर्थ न जाए, एक एक पैसे को संभाल के रखते थे, बाबा के घर में सफल हो जाए। वो कहते थे अगर हमने यहाँ पर जितना खर्च कर लिया तो वहां हमारा उतना कम हो जाएगा। तो संगम पर हमें एक नामी और इकोनॉमी का वरदान बाबा ने दिया हुआ है, तो इस वरदान को हमें पक्का कर लेना है। और जो हम बाबा के घर में दे रहे हैं ये डायरेक्ट जमा हो रहा है हमारा। भक्ति में तो क्या किया, इनडायरेक्ट दिया, मंदिर में पुजारी को दिया, फलाने को दिया, इसको दिया, उसको दिया, तो उनका तो परिवार वगैरह चलता रहा है, तो मेरा जमा कितना हुआ। लेकिन ये मौका बाबा ने मुझे इतना सुंदर दिया है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, कहते हैं मानव योनि जो है ना वो दुर्लभ है। तो वास्तव में इसका भावार्थ क्या है, मानव योनि दुर्लभ नहीं है, मानव तो बहुत है? लेकिन ये जो मानव जीवन है जिसको हम ब्राह्मण जीवन कहते हैं, जिसको हम संगम युगी जीवन कहते हैं, ये सचमुच भाग्य बनाने की वेला है। ये मुझे अपना भाग्य इस समय पर जमा कर लेना है। ये जन्म अनमोल है क्योंकि इस समय पर मुझे ज्ञान है, इस समय पर मुझे समझ है, इस समय पर मुझे बाबा से मेरा संबंध है। बना तो द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में तो भगवान से कोई संबंध ही नहीं था, सत्युग त्रेता में तो आवश्यकता नहीं, लेकिन द्वापर में भगवान का सत्य परिचय ही नहीं था, कलयुग में भी भगवान का सत्य परिचय नहीं था। हमने तो किसी को भगवान मान लिया, ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, लेकिन बाबा कहते बच्चे नहीं। अब हमें पता लगा कि भगवान कौन है, जिसको भक्ति में कहते थे सबका मालिक एक। तो अब मुझे वो सबका मालिक एक पता लग गया, मैंने उसको जान लिया, मैंने उसको पहचान लिया, मैंने उसको मान लिया। तो अब मुझे अपना सब कुछ सफल करना है, हर क्षण संकल्प, समय, श्वास। बाबा कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण खजाने हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों खजानों को मुझे सफल करना है, तभी मेरा भाग्य जमा होगा। वरना तो क्या है, समय तो निकला जा रहा है,
अब देखो शरीर की आयु भी हमारी कितनी हो गई, कोई 40 साल के होंगे, कोई 50 साल के होंगे, कोई 20 साल के होंगे। कहते हैं सुबह होती है और शाम होती है और यूं ही उम्र तमाम होती है। तो आयु तो आगे निकलती जा रही है। बाबा के यज्ञ को भी 85 वर्ष हो गए, आप सोचिए कैसे निकल के आता है। तो अब मुझे क्या करना है, अपने समय को मुझे सफल करना है। और समय सफल करना माने क्या, वो मेरा समय भगवान के कार्य के निमित्त जा रहा है। बाबा को मैं याद कर रहा हूँ, बाबा की मैं सेवा कर रहा हूँ। आज हमारा दिन कैसे निकलता है, कैसे निकलता है आप सब जानते हैं। हम सारे दिन क्या करते हैं, हम पर दर्शन करते रहते हैं, इसलिए परमात्म दर्शन नहीं कर पाते। सारे दिन ये क्या करता है, ये क्या करता है, वो क्या करता है। तो जो पर दर्शन करेगा वो कभी भी परमात्म दर्शन नहीं कर सकता है। और दूसरा, जो दूर दर्शन करेगा वो कभी स्वयं का दर्शन नहीं कर सकता है। तो हमारा ज्यादातर टाइम आप देखना प्रदर्शन में जाता है, पड़ोसी के बारे में, फलाने के बारे में, इसके बारे में, या फिर दूरदर्शन टीवी देखते रहते हैं। आजकल टीवी की जगह व्हाट्सएप आ गया है, आजकल यूट्यूब आ गया, कितना सारा टाइम हमारा निकल रहा है। तो मैं आपको भाइयों बहनों बताऊं, ये जो साइंस के साधन है और खासकर व्हाट्सएप और यूट्यूब, अच्छाई भी है उसमें, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़े शत्रु बन के आए। कई ब्राह्मण मैंने देखा रात को 11 बजे 12 बजे अपना व्हाट्सएप देखते रहते हैं। तो जो ब्राह्मण रात को लेट सोएंगे 11-12 बजे, अब वो सवेरे अमृत वेला कैसे उठेंगे, और अमृत वेला नहीं उठेंगे तो सारा दिन कैसे निकलेगा। तो इसलिए अपना टाइम निश्चित करिए कि मुझे व्हाट्सएप में क्या देखना है, मुझे क्या व्हाट्सएप में नहीं देखना है। बच्चों को भी अपने बताइए, ये बहुत जरूरी है। तो समय और संकल्प, एक भी संकल्प मेरा व्यर्थ न जाए, एक भी संकल्प। क्योंकि एक संकल्प भी व्यर्थ जाता है तो आत्मा की एनर्जी यहाँ डिप्लीट होती है, आत्मा कमजोर होने लगती है। आज डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि मनोरोग, मनोकाय, सबसे पहले रोग हमारे मन में आ गया है, तो मेरा मन कमजोर पड़ गया है। तो अभी मुझे अपने मन को क्या करना है, अपने मन को मुझे शक्तिशाली बनाना है, अपने मन को मुझे बलशाली बनाना है, अपने मन को मुझे ताकतवर बनाना है। अगर मन ऐसे ही रहेगा तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो इसलिए गीता में भी अर्जुन को बार बार बोला गया, मन बना माम एकम। तो ये वाक्य बाबा बार बार मुरलियों में बोलते हैं। कल परसों का वरदान बाबा ने सुनाया, 2 दिन पहले 3 दिन पहले स्वार्थ का बाबा ने नया अर्थ बताया। आप सबको याद आया, स्व जमा रथ। तो पहले जो ये रथ है, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे खत्म करना है, इसको मुझे भूलना है। हम तो रथ को भूलते नहीं, हरदम इसकी स्मृति में रहते हैं। इसलिए मेरा भाग्य नहीं बन पा रहा है। भले मैं 10 वर्षों से ज्ञान में हूँ, 20 वर्षों से ज्ञान में हूँ। बाबा ने कहा बच्चे, नंबर ऑफ ईयर्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हाउ सिंसियर एफर्ट्स यू आर मेकिंग। तो हमारे पुरुषार्थ में कितनी गंभीरता है, वो बहुत जरूरी है, वो हमें करना है। तो आप देखेंगे बातें तो छोटी छोटी है, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। श्वासों को सफल करना है, तभी तो भाग्य बनेगा ना। हम भक्ति मार्ग में सुना करते थे, श्वास श्वास पर राम रट, वृथा श्वास मत खो, ना मालूम या श्वास को आवन होय न होय। माने हर एक श्वास पर मुझे परमात्मा का चिंतन करना है, परमात्मा का स्मरण करना है। क्यों, क्योंकि मुझे अगली श्वास का भरोसा नहीं है, आई नहीं आई, क्या पता मेरी वही अंतिम श्वास हो गई। और बाबा हमें क्या बोलते हैं, जो अंतिम जो विचार होगा जब हम शरीर छोड़ेंगे, तो जो संकल्प मेरे मन में होंगे
वही फिर मेरा भविष्य निर्धारण करेंगे, वही मेरा अगले जन्म निर्धारण करेंगे। इसलिए मुझे इस बात का बहुत ख्याल रखना है। आप देखेंगे ना भक्ति मार्ग में भी तो जो भी ऋषि मुनि सब हुए हैं, उनका सारे जीवन की तपस्या का एक ही संकल्प, एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय। कहते हैं मुख में गंगा जल हो जब प्राण तन से निकले। वास्तव में वो गंगा जल नहीं, मुख में ज्ञान का गंगा जल हो, माने मेरे मन में, मेरे मुख में शिव बाबा का नाम हो। और केवल मुख से बोलने वाली बात नहीं है, ये मन से। इसलिए बाबा ने बोला, कई बच्चे दिमाग से समझ लेते हैं मेरे पिता है शिव बाबा, मेरा ये संबंध है, लेकिन दिल से नहीं संबंध जोड़ पाते। तो अब हमें बाबा से दिल का संबंध जोड़ना है। तो बाबा दिलाराम है ना, तभी मेरा भाग्य बनेगा। अगर दिमाग का संबंध जोड़ेंगे तो थोड़ी शांति मिल गई, थोड़ा सुकून मिल गया, लेकिन थोड़ा तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो पूरे 5000 साल के लिए अपना भाग्य बनाना है। दिल का मामला, दिलाराम के बच्चे, ठीक है ना। तो हमें अपना संकल्प, अपना समय, अपना श्वास सफल कर लेना है। कुछ भरोसा नहीं है, अगले मोमेंट का पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए, और हम याद रखें ये संगम ही क्या है, ये उत्थान का समय है। बाकी आप सत्युग से लेकर के देखें तो गिरावट 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 गिरावट। इवन पहला जन्म हमारा हुआ, फिर दूसरा हुआ, तो अभी थोड़ी गिरावट आ गई, महसूस नहीं होता, लेकिन गिरावट तो है ना। बाबा तो कहते बच्चे अगर कोई चीज 10 दिन पुरानी भी हो गई तो नहीं कहेंगे ना, पुरानी कहेंगे ना उसको। तो इसलिए सारे कल्प हम पतन की ओर गए, लेकिन केवल संगम है जब हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। हम अपना भाग्य कितना भी ऊंचा बना सकते हैं। देखो दुनिया में भी क्या होता है, कई बारी हम सुनते हैं कोई रिक्शा चलाने वाले पिता का बच्चा आईएएस इम्तिहान पास कर लिया। सोचिए, किसी सब्जी बेचने वाले के बच्चे ने फलानी परीक्षा में टॉप कर लिया। तो बाबा ने कहा बच्चे आपके सामने चॉइस है, संगम पर आप जो बनना चाहें वो आप बन सकते हैं। केवल संकल्प, एक संकल्प कर लीजिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे श्री नारायण बनना है, मुझे श्री लक्ष्मी बनना है, मुझे अष्टरत्नों में आना है, मुझे 108 में आना है, मुझे 16108 में आना है। कोई लक्ष्य अपना निर्धारित कर लीजिए। राजा जगदीश जी हमें कहते थे, इस ज्ञान मार्ग में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम किसी को अपना रोल मॉडल बनाए। रोल मॉडल समझते हैं, माने आदर्श। जैसे दुनिया में ना, समझो किसी को फिल्मों में जाना है, अभिनेता बनना है, एक्टर बनना है, वो कहते हैं अमिताभ बच्चन मेरे आदर्श है। तो वो क्या करते हैं, उनकी फिल्म देखेंगे, वो चलते कैसे हैं, वो कैसे एक्टिंग करते हैं, उनके बालों का स्टाइल क्या, सब कॉपी करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ भी क्या करना है, ब्रह्मा बाबा को कॉपी करिए, उनकी ट्रू कॉपी बन जाइए, फोटोस्टेट कॉपी बन जाइए, उनके कदमों पर कदम रखते हुए चलना है, ना कुछ करना ही नहीं। इसलिए हमें कोई न कोई अपना आदर्श जरूर बनाए, और अपना लक्ष्य कि मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ ब्रह्मा कुमारी से। अगर हमारा लक्ष्य हमारे सामने नहीं होगा तो हम भटक जाएंगे, फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे हमें खुद ही पता नहीं रहेगा। इसलिए अपने लक्ष्य को हर दिन रिवाइज करिए। 3-4 दिन पहले बाबा ने बोला मैं लकी स्टार हूं, तो अब क्या करना है हमें, अब वो लकी स्टार को मुझे स्वीकार कर लेना है। ये वरदान, ये टाइटल मुझे स्वयं भगवान ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है ये टाइटल, ये पदवी मुझे स्वयं भगवान ने दी है। ओके, तो अब मैंने स्वीकार कर लिया। अब मुझे दिन में क्या करना है, कम से कम 11 बारी ये महावाक्य अपनी डायरी में लिखने हैं। मैं कौन हूं, मैं हूं
लकी स्टार। अच्छा, अब मैं लकी स्टार हूं तो लकी स्टार की विशेषताएं क्या होंगी? कम से कम 5 विशेषताएं मुझे लिखनी। फिर मुझे उसकी गहराई में जाना है, क्या मैं ऐसा हूं, और यदि मैं ऐसा नहीं हूं तो क्यों नहीं? अपने आप से पूछिए। तो ये हो गया तीव्र पुरुषार्थ। राजा जगदीश जी ने ऐसे ही किया। उन्होंने कभी किसी दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं किया, अपने साथ। कल मैं कहां था, आज मैं कहां पहुंचा, और कल मुझे कहां पहुंचना है। तो हम ब्राह्मण भी क्या करते हैं, हम दूसरों को देखने लगते हैं। दूसरों को देखेंगे तो क्या होगा, तो अपने आप से तो नजर हट जाएगी, अपनी उन्नति तो रुक जाएगी, अपना कल्याण तो किया ही नहीं। इसलिए मुझे किसी को नहीं देखना है। बाबा कहते फॉलो फादर एंड मदर। हमारे जो टीचर हैं जिनको बाबा ने निमित्त बनाया, वो हमारे लिए आदर्श। कोई भी बात है मन की, अपने मन को भारी नहीं करना है। तुरंत दीदी को बताइए, दीदी मुझे थोड़ा 5 मिनट आपसे बात करनी है। कोई भी मन में बात है, और कोई यहाँ वहां से कोई बात सुन भी ली है, सेंटर के बारे में, ब्रह्मा कुमारी के बारे में, दीदी के बारे में, तो उसको दीदी को ही बता दीजिए ना, खत्म हो गई। यहाँ बताऊं, उसको बताऊं, उसको बताऊं। बाबा ने कहा बच्चे राइट जगह पर राइट बात बताइए। कई भाई बहन आपस में से करते रहते हैं, कई फिर आपस में ग्रुप बना लेंगे, बहनों के खिलाफ ये करना वो करना। बाबा ने कुछ नहीं मिलने वाला है। भगवान का कार्य रुकने वाला नहीं है। आप लोग कर लीजिए, अगर मैं नहीं बनूंगा तो भगवान किसी और को बना देंगे, लेकिन भाग्य बनाने से मैं वंचित रह गया। इसलिए मुझे भगवान के कार्य में सहयोगी बनना है, असहयोगी नहीं बनना है। मुझे सर्विस करनी है, मुझे डिस सर्विस नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। मैं तो किस लिए आया हूं। आप जाएंगे मधुबन, तो वहां डायमंड हॉल में एक बहुत सुंदर स्लोगन है, मुझे बहुत पसंद आता है। कहते हैं अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। तो हमारे पास भी व्यर्थ के लिए समय है ही नहीं, इधर उधर की बातें करने के लिए समय है ही नहीं, क्योंकि मुझे तो अपना भाग्य बनाना है। और इस समय नहीं बनाया तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं जिन सोया तिन खोया। कहते संगम युग पर अमृत वेले जो सो जाते हैं, उनका भाग्य भी क्या है, सो जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में सुनते थे ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो उठ जाग मुसाफिर भोर भई, माने हे मुसाफिर अब उठो, कब सवेरा हो गया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। रात्रि तो है ही नहीं। बाबा ने ज्ञान सूर्य प्रगट्या तो अज्ञान अंधेर विनाश। अब हमारे मन का अंधकार दूर हो गया है। अभी रात्रि तो है ही नहीं, अब रैन नहीं है, भोर हो गया है, सवेरा हो गया है। उठना है, और उठ के क्या करना है, जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है सो खोवत है। तो मुझे सो करके अपने भाग्य को सुला नहीं देना है, मुझे अपने भाग्य को जागृत करना है, और मुझे अपना भाग्य स्वयं ही बनाना है, स्वयं बनाना है। ठीक है, तो तन मन धन सब कुछ अपना सफल कर लीजिए। यही भाग्य बनाने की बेला है, यही संगम युग है। एक बारी अगर ये निकल गया तो बाबा ने कहा बच्चे कल्प कल्प की बाजी में हार जाऊंगा। तो केवल एक संगम की बात नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, अगले संगम पर फिर ऐसे ही करेंगे। तो मुझे अपना भाग्य इतना सुंदर लिखना है, इतना सुंदर बनाना है कि देखने वाले कहे वंस मोर। कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा गीत गाता है, तो कहते वंस मोर, एक बार और सुनाइए। तो मेरा भी पाठ इतना सुंदर हो कि स्वयं भगवान मुझसे कहे वंस मोर। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। अभी मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर हम योग करें, क्योंकि दोबारा शाम का समय हो रहा है।
ठीक है, अभी योग करें। आपके मन में कोई प्रश्न वगैरह तो नहीं है? प्रश्न बाद में करेंगे, क्या विचार है, या अभी पूछना चाहेंगे? कोई प्रश्न है? योग के पश्चात। ठीक है, चलिए भाइयों बहनों, हम सबसे पहले 3 बार गहरी श्वास अंदर लेंगे और फिर हम बाहर निकालेंगे। ब्रीथ इन, बहुत गहरी सांस अंदर लीजिए, इनहेल करेंगे, फिर धीरे 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 एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से बहुत गहरी श्वास अंदर लीजिए और धीरे 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 श्वास छोड़िए। और अब हम महसूस करेंगे कि मेरे अंदर से सब चिंता, भय, डर, नकारात्मकता सब कुछ बाहर निकल गया है और मैं बहुत हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। अपना ध्यान बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। अंतर्मुखी एकाग्रचित हो जाइए। अपना ध्यान भ्रकुटी सिंहासन पर केंद्रित कर लीजिए। मैं आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान, चमकता हुआ सितारा, भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। आइए उस सितारे को देखें, चमकती हुई मणि को देखें। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ।
पद्मा पद्म भाग्यशाली। क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहे हैं। स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा। कौन सी किरणें निकल रही हैं। शांति की किरणें, आनंद की किरणें। प्रेम की किरणें, पवित्रता की किरणें। और वो किरणें मुझ में समाहित होती जा रही हैं। मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि स्वयं भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की लेखनी मेरे हाथ में दी थी। श्रेष्ठ कर्मों की रेखाएं में खींच रहा हूं। मैं हर कर्म परमात्मा को समर्पित करता हूं। मैं बाबा का कितना धन्यवाद करूं, कितना शुक्रिया अदा करूं। बाबा आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। मुझे अधीन से अधिकारी बना दिया। मुझे रंक से राव बना दिया। मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। अरे बाबा,
आप मेरा कितना सुंदर भाग्य बना रहे हो। संगम की घड़ियां कितनी श्रेष्ठ हैं। मेरा एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक एक क्षण सफल हो रहा है। बस हरदम मुझे बाबा का शुक्राना अदा करना है। दिल की गहराइयों से बाबा का धन्यवाद करना है। बाबा ने मेरे सोए हुए भाग्य को जगा दिया है। मुझे सामान्य से असामान्य बना दिया है। मुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है। मैं बहुत विशेष हूँ। मेरे जैसा भाग्य किसी और का नहीं। स्वयं शिव बाबा और उनके साथ ब्रह्मा बाबा मुझे डबल इंजन के रूप में मेरे भाग्य के क्या कहने।
मेरा मन गा रहा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। प्यारे से बाबा, आपको पाकर सारा जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। आप मुझे त्रिलोकीनाथ बना रहे हैं, मास्टर त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। बस बाबा से शक्तियां लेकर मैं चारों ओर फैला रहा हूं। पॉजिटिव वाइब्रेशन चारों ओर के वातावरण में भेजा।
इस समय मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है, सकाश की सेवा करनी। बाबा से विश्व की दुखी, अशांत, परेशान आत्मा, अशांत आत्मा, निराश और हताश आत्मा, तनाव युक्त आत्मा, शांति के परम मन भेजिए। सुंदर दृश्य है, परमात्मा से ले रहा हूं किरणें, वो शक्तियां, वो प्रकंपन मुझसे होते हुए चारों ही दिशाओं में प्रवाहित होते जा रहे हैं। और मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे आसपास का वातावरण बहुत शांत, शीतल, निर्मल हो गया है। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा परिवार, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह शिव बाबा, वाह
वाह रे मैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, आपने कहा है कि सवेरे मुरली एकाग्र चित्त होके सुनना है, लेकिन अगर हमको टिफिन भी करना है और ये भी करना है तो कैसे करें दोनों चीज? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। तो कई बारी हमें ऑफिस जाना पड़ता है, उसी टाइम हमें अपना ब्रेकफास्ट लंच तैयार करना पड़ता है, तो हम उस टाइम बाबा के महावाक्य सुनने, लेकिन वो मुरली फिर हम एकांत में बैठ के दिन में कोई भी टाइम निकाल कर 1 घंटा पूरा डायरी पेन लेकर के यूट्यूब में या जो भी है उसको जरूर सुने, दोबारा से उसके नोट्स लें, तो फिर बाबा आपको शक्ति देंगे। तो बाबा ने कहा है कि हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना है। ओके। और एक प्रश्न था भाई जी। जी अभी जैसे बोलते हैं कि संगम युग के लिए अभी भाग्य बनाना है, बाबा के सेवा में देना है, जी तो बच्चे हमारे को बोलते हैं कि ये स्वार्थ नहीं हुआ क्या? मतलब तुम बाबा को सेवा में किस लिए दे रहे हो? कि हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो ये स्वार्थ नहीं हुआ क्या? ऐसा मुझे बच्चे बोलते हैं, तो क्या इसका क्या इन्हें जवाब देना चाहिए? अब देखो, बच्चे तो ज्ञान में नहीं है, हाँ तो कई बारी कई माताएं हमने देखा है वो गुप्त करती हैं। हाँ तो कई बारी, और वैसे भी आपको पता है बाबा का सारा कारोबार गुप्त दान से ही चल रहा है, गुप्त करते हैं बाबा के घर में। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमारा कहीं नाम नहीं आए, बस हमारा जमा हो गया। तो कई बारी क्या होता है, अगर हमें जरूरत नहीं लगती है बच्चों को बताएं, तो युक्ति से उस तरह से कर सकते हैं। और अगर बच्चों को बताना ही पड़ता है तो फिर उनको बता सकते हैं कि भाग्य बनाने माने आपका भी भाग्य बन रहा है, क्योंकि आपने उसमें सहयोग दिया, बहू ने सहयोग दिया, बहू का भी भाग्य जमा हो रहा है। वो केवल आपका भाग्य नहीं, लेकिन पूरे परिवार का भाग्य बन रहा है। भले आज उनको ये रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन कल वो जरूर उस बात को रियलाइज करेंगे। केवल आपका भाग्य नहीं, सारे परिवार का इकट्ठा भाग्य बन रहा है। हाँ, तो वो क्या, उनका क्या कहना है कि भाई भाग्य बनाने के लिए आप जो सेवा में दे रहे, तो ये स्वार्थ नहीं हुआ क्या? बोले आप नहीं, स्वार्थी स्वार्थ होके दे देखिए, रहे। अब बाबा बोलते हैं निस्वार्थी तो केवल भगवान है, क्योंकि उनका शरीर नहीं है। हाँ, बाकी तो हम सब स्वार्थी तो हैं ही नहीं, लेकिन इसमें हम किसी का अकल्याण नहीं है। अच्छा स्वार्थ किसको मानते हैं कि मैं किसी का भाग्य छीन रहा हूँ, मैं किसी का, इसका प्रमोशन रुक जाए, इसका ये ऐसा हो जाए, वो तो हमारी भावना है नहीं। यहाँ तो हमारी भी विजय हो और दूसरों की भी विजय हो, तो ये उस तरह से कोई स्वार्थ नहीं कहेंगे इसको। बाकी देखो, बाबा बोलते शुद्ध लोभ तो हर एक को है ना,
आज हमें बाबा बोलते हैं बच्चे सत्य कभी आने वाला नहीं है, आप किस लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो फिर हम भी कैसे पढ़ेंगे यहाँ। बाबा ने हमें बोला है ना कि भविष्य आने वाला है, सत्य की दुनिया आने वाली है, आपका भाग्य बनने वाला है। तो जब तक ये मनुष्यों में तो ये सब होता ही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई स्वार्थ उस तरह का नहीं है और किसी दूसरे के प्रति किसी दूसरे का भाग्य छीन करके हमने वो भावना नहीं है। ओके ओके, थैंक यू भाई जी। थैंक यू बाबा। और एक प्रश्न पूछना था कि जैसे आपने बोला है कि फ्रेश होके जैसे टिफिन बनाना है, सब करना है, पर कई बार पॉसिबल नहीं होता है, मतलब फ्रेश होके कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो क्या करना चाहिए, मतलब डेली नहीं होता है भाई जी मेरा। देखो बाबा बोलते हैं बाबा की मुरली तो हम स्नान ध्यान करके सुनेंगे तो अच्छा है, भोजन भी हमें स्नान करके ही बनाना चाहिए। ये बाबा ने कहा है हमारी मर्यादाएं हैं, और बाबा कहते हैं कायदे में फायदा है, नियम में बल है। तो आप संकल्प करेंगे तो बाबा की शक्ति आपको मिलेगी, और ये संभव है। तो वो भोजन केवल आप अपने लिए नहीं बना रही है, वो तो भोजन वास्तव में भगवान के लिए बना रही है ना। तो भगवान को भोग लगना है, तो सोचिए कितनी शुद्धता से, कितनी पवित्रता से हमें वो भोजन तैयार करना है। तो आप संकल्प करेंगे जरूर सिद्धि मिलेगी। मुझे ऐसे पूछना था कि अपन बच्चों को सिखाते हैं ना कि अच्छा रहो, अच्छी बातें करो, सबसे अच्छे से बात करो, सबको हेल्प करो, ऐसा अपन बच्चों को सिखाते हैं। तो फिर बच्चे बोलते हैं कि आपने मुझे जो बचपन से सीख दी है अच्छा अच्छा करना, तो उसका मुझे बहुत तकलीफ हो रही है अभी बोले, क्योंकि मैं ऐसा अच्छा अच्छा करता तो मुझे सब बोलते कि तू इतना ऐसे, तेरा नेचर ऐसा नहीं चाहिए बोले, ऐसे बोलता वो। मुझे सवाल करता है कि मेरे ये सवाल का मुझे जवाब चाहिए, ऐसे बोल रहा है। आपने मुझे ऐसे क्यों सिखाया, कि मुझे उसकी बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसे बोल रहा है। जी, आजकल की दुनिया में क्या है, मारा मारी है। किसी ने एक बात कही तो कहते हैं उसमें आप दो जवाब दीजिए उसको, ईंट का जवाब पत्थर से, टिट फॉर टैट। लेकिन वो क्षणिक बातें हैं, विजय उनकी नहीं होने वाली है, हम ये नोट कर लें। इसलिए कहावत है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। तो ताकत ठंडे लोहे में है या गर्म लोहे में है? ठंडे लोहे में ताकत है ना। तो इसलिए बच्चों को बताइए कि बच्चे विजय सत्यता की होगी, जो हमारी असली नेचर है। और हमारी असली नेचर वही है कि हमें अच्छा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है। बाकी वो जो जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो उनके साथ है। दुनिया तो खराब है, मैं मानता हूँ ज्यादातर लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन क्रोध करके आप चाहे कोई काम करा लें, हो सकता है एक बारी कोई काम करा लें, लेकिन वो सदा के लिए नहीं करा सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का आपने दिल जीत लिया तो वो सदा आपका कार्य करे। तो देखो भगवान का मैनेजमेंट क्या है। हम कड़वे बच्चे हैं और बाबा हमें मीठे बच्चे बोलते हैं। तो बाबा मीठा मीठा बोल करके हमें एक दिन मीठा बना के रहेंगे। तो बच्चे को भी बोलिए कि अगर कोई ऐसी बात होती है, सहन करना है जरूर करिए, लेकिन अपनी बात कोई बतानी है अपने टीचर को या अपने बॉस को, तो हम कभी बता भी सकते। बाबा ने ये नहीं बोला कि सहन ही करते रहिए, अपनी बात जो भी निमित्त है जरूर उनको बताओ। लेकिन जो बताने का ढंग है हमारा, बाबा कहते सत्यता भी हो और उसमें सभ्यता भी हो। कि भाई हम सत्य बात बोलते हैं लेकिन हम क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर उसकी वेटेज कम हो जाती है। तो बाकी तो बच्चों को तो अच्छी बातें बताएंगे, आप बच्चों को ये तो नहीं बताएंगे गाली दो उसको, तुम उसको ये ठीक करो। हम तो कानून अपने हाथों में ले नहीं सकते ना। इसलिए और बच्चों को कोशिश करें कि बाबा की बातें जरूर बताएं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और अगर डायरेक्टली नहीं सुनते हैं तो बच्चे जब सोए होते हैं तो आप 5 मिनट उनके लिए योग करिए। ये देवकुल की आत्मा है, ये बहुत विशेष आत्मा है, ये महान आत्मा है। ये आत्मा इस परिवार का नाम रोशन करने वाली है। बाबा इसकी बुद्धि को टच करो तो जरूर आप देखेंगे कि उनके अंदर वो परिवर्तन आएगा। थैंक यू भाई जी।